अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 25 अक्टूबर 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर न्यू आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि पतेंते ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी तब्दीलियाँ। यूरोपियन पार्लियामेंट की जानिब से एक नया कानून पास कर दिया गया है जिसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस में काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, और ये जो कवानीन हैं वो अगले 3 सालों में लागू होंगे। तमाम मेंबर स्टेट्स जो यूनियन के हैं, रुकन ममालिक हैं, वो पाबंद होंगे इन तमाम तर कवानीन के। तो अब तब्दीलियों की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहली जो तब्दीली की गई है वो ड्राइवर्स की जो उम्र है वो कम कर दी गई है तीनों कैटेगरीज़ के अंदर, यानी कि पतेंते बी सी डी, यानी कि जो नॉर्मल गाड़ियों का और जो ट्रक का है। उसके बाद उनके अंदर भी बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। इसकी मेयार में जो वैसे तो आम तौर पर 10 साल का बनता है, और इसकी जो मुद्दत है उसके अंदर भी जो कि इसमें इजाफ़ा कर दिया गया है और अब 15 साल करने की तजवीज़ पेश की गई है। फिर इसके बाद डिजिटल जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको बनाने की भी तजवीज़ की गई है, यानी तमाम तर यूरोपियन ममालिक के अंदर एक ऐसा ऐप हो, यानी कि डिजिटल हो तरीक़ाकार, जो कि प्लेटफॉर्म हो जिसमें तमाम तर ममालिक में जैसा डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस भी हो, उसके बाद जिस पर जुर्माने हों या कुछ भी हो तो तमाम मेंबर ममालिक में या किसी शख्स पे ऐसा कोई ममनू हो कि वो ड्राइविंग नहीं कर सकता, तो ये सारा सिस्टम जो है वो शो हो, वो दूसरे ममालिक में भी शो हो। इनके तमाम जुर्माने हैं या फिर इनकी तमाम सज़ाएँ जो हैं वो भी शो हों। अच्छा, अब आप लोगों को बताते चलें कि जो उम्र कम की गई है, तो जो पतेंते बी लाइसेंस वाला है, जो आम गाड़ी वाला है, वो आम तौर पर इटली के अंदर 18 साल की उम्र में कर सकता है। तो अब नया कानून के तहत वो 17 साल की उम्र में उसको कर सकेगा, लाइसेंस करके गाड़ी चला सकेगा, लेकिन इसमें शर्त यह है कि इसके साथ एक तजर्बाकार ड्राइवर हो और 18 साल की उम्र तक वो ड्राइवर के साथ गाड़ी चलाएगा। इसके बाद फिर वो रोड पर अकेले गाड़ी चला सकता है। ट्रक में ये एक बड़ी तब्दीली की गई है कि पहले ये कानून था कि आप 21 साल की उम्र में ये ट्रक का जो कि लाइसेंस वो आप कर सकते थे, तो अब इसकी उम्र को कम करके 18 साल कर दिया गया है। और बस का जो पहले कानून था वो 24 साल की उम्र में था, तो इसको कम करके अब 21 साल कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को ये बताते चलें कि जो ट्रक है वो 21 साल की उम्र में चला सकते हैं और बस 24 साल की उम्र में ही चला सकते हैं, लेकिन 3 साल पहले जो है आप लाइसेंस कर सकते हैं। के बाद एक और जो बड़ी तब्दीली की गई है वो ये है कि अगर आप लोग 65 साल की उम्र तक जाते हैं और आप लोग अपना लाइसेंस रिन्यू करवाएंगे, तो इस कवानीन के अंदर भी तब्दीली की गई है जिसमें मेंबर जो स्टेट हैं उनको कहा गया है कि इसमें भी इस्लाहात करने की ज़रूरत है। फिर जब आप लाइसेंस अपना रिन्यू करवाएंगे, उस पर हर वक्त जो है वो हर दफ़ा आपका आँखों का टेस्ट और आपका मेडिकल टेस्ट भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसमें आम तौर पर जो मोबाइल की इस्तेमाल और उसके नुकसानात है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा कहा गया है कि थ्योरी जो है वो इसमें शामिल की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रैक्टिकल में भी कुछ इस्लाहात दी गई हैं, यानी कि कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं जिस पर बहुत ज़्यादा अब फोकस किया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताते चलें कि जो एक्सीडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये कहा गया है पार्लियामेंट के अंदर। तो आप लोगों को बताते चलें कि इनका ये कहना है कि इन तमाम तर इस्लाहात पर अमल किया जाएगा तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस होगी। तो इनका ये भी कहा गया है कि हमें अब इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और रोकथाम की जाए। तो ये जो मेन कुछ पॉइंट हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं। मज़ीद अगर आप लोगों ने डिटेल जाननी है तो आप लोग वेबसाइट के ऊपर भी जाकर तमाम तर सूरत हाल और तमाम तर डिटेल के साथ इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और अहम तब्दीलियाँ ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से जो कि की गई हैं।
मज़ीद अगर किसी भाई का इससे मुतल्लिक कोई सवाल हुआ तो वो ज़रूर कमेंट करके भी पूछ सकता है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि एक और बड़ा वाक़या पेश आया है। एक कश्ती जो कि तुर्की से यूरोपियन ममालिक की तरफ जा रही थी, यानी कि इमिग्रेंट से भरी हुई ये कश्ती थी। अब यह हाल ही दिनों में एक और बड़ा वाक़या पेश आया था, जो कि कश्तियाँ डूब गईं। तो अभी फिर एक और बड़ा वाक़या पेश आया है, जिसके अंदर पाकिस्तानी, इंडियन, अफ़गानी तमाम तर जो कि इमिग्रेंट्स शामिल थे, जो कि यूरोप के अंदर जाना चाह रहे थे। तो ये जो कश्ती है ये रास्ते में ही डूब गई है। आप लोगों को बताते चलें कि इसके अंदर तकरीबन 19 अफराद शामिल थे, जिनमें से तकरीबन 2 अफराद को ही बचाया गया है। बकाया 17 के करीब जो अफराद थे उनको नहीं बचा सके, तो वो डूब गए हैं। तो ये एक और बड़ा वाक़या जो कि कश्ती का एक बार फिर से जो इमिग्रेंट्स अपनी जान की बाजी हार गए। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें। जैसा कि साल 2026 की जो इमिग्रेशन है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा भाइयों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि क्या हम इस इमिग्रेशन के अंदर अप्लाई करें कि ना करें। जो कि इसकी जो डेट है वो आप लोग 7 दिसंबर तक अपनी फ़ाइलें जमा करा सकते हैं, यानी कि 23 अक्टूबर से इसका आगाज़ कर दिया गया है। जो भी भाई अपनी फ़ाइल्स वगैरह जमा कराना चाहते हैं, सबमिट करवाना चाहते हैं, तो वो अब करवा सकते हैं। आप लोगों को क्लिक डेज़ के हवाले से भी मुकम्मल डिटेल अपनी लास्ट वाली वीडियो में इमिग्रेशन से मुतल्लिक बता दी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो अफराद काफ़ी ज़्यादा कमेंट करके पूछते हैं, उनका ये कहना है कि हमने साल 2025 वाली इमिग्रेशन के अंदर अप्लाई किया हुआ था, तो उसके अंदर हमारे पेपर नहीं निकले, तो क्या हमें अब साल 2026 वाली इमिग्रेशन के अंदर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को बताते चलें कि इसके अंदर ये अगर आप लोगों ने ठान ली है कि आप लोगों ने इटली के अंदर ही आना है, तो इसके अंदर यही है कि आप लोगों की लक होती है, यानी कि डिपेंड करता है आपकी किस्मत के ऊपर। और इसमें 50-50 आप लोगों के चांसेस होते हैं। ये नहीं कोई भी कह सकता कन्फर्म कि आप लोगों के पेपर निकलेंगे और 100% निकलेंगे। तो इसमें डिपेंड यही करता है कि आप लोग अप्लाई करें, और 50-50 चांसेस हैं, आप लोगों के पेपर निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते हैं। कोशिश करें, यानी कि अगर आप लीगली वे से अगर इटली के अंदर आना चाहते हैं तो इमिग्रेशन हर साल ओपन होती है, इसके अंदर आप ट्राई करें। कुछ बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, कुछ लोगों के पेपर जो होते हैं वो लेट भी निकलते हैं, लेकिन ये है कि आप लोगों को ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि अब ये 2026 की जो इमिग्रेशन है इसके अंदर तमाम तर जो सिस्टम है वो ऑनलाइन कर दिया गया है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो कि बेहतरी की गई है। पहले ये होता था कि एजेंट हज़रात की जानिब से वो आप लोगों से पैसे ले लेते थे और आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड वगैरह भी हो जाता था। लेकिन अब जो सिस्टम है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसके तहत आप लोगों के लिए मज़ीद आसानी हो गई है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में। आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।